लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? कौन है राहुल वर्धन? कहां से शुरू हुई जवान की कहानी? कहां है राहुल का पूरा परिवार? हेलो, मैं हूं पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। जवान डायरेक्टर अतुल कुमार द्वारा निर्देशित शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म है, जिसमें एक्ट्रेस नयनतारा मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत चेन्नई से होती है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं जवान की इस कहानी में आखिर क्या छुपा है। चेन्नई, तमिलनाडु, 1980। विजय, तुम समझ नहीं रहे हो, पूरे 2 महीने बीत चुके हैं और अभी तक डॉन अयंगर यानी विजय सेतुपति के मर्डर का रहस्य सामने नहीं आया है। शायद तुम्हें नहीं पता, पर अयंगर को हमारे देश की खुफिया जानकारी थी, जो अगर किसी बाहरी को पता चल जाए तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। रॉ के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर यानी अमिताभ बच्चन ने ये सब एजेंट विजय यानी अजय देवगन से कहा। सर, हम अब आगे क्या करेंगे? अयंगर का क्या हुआ किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि उसकी मौत हुई भी है या नहीं। ये सब कहना मुश्किल है क्योंकि उसकी डेड बॉडी को किसी ने नहीं देखा था। एजेंट विजय काफी सोच विचार कर अपने सीनियर से कहते हैं, आई नो विजय, और यही मेरा सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अगर अयंगर सच में मर गया है तो उसे मारने वाला जरूर ही अयंगर से भी ज्यादा ताकतवर रहा होगा, जिसकी कहीं ना कहीं हमारे देश से दुश्मनी भी रही होगी। वहीं अगर वो जिंदा है तो वो कभी भी हमारे देश को खतरे में डालने की ताकत रखता है। डॉक्टर चंद्रशेखर काफी गंभीर होकर विजय से कहते हैं। चंद्रशेखर की इन बातों पे ना विजय सवाल करता है, तो सर अब हमें क्या करना चाहिए? चंद्रशेखर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, हमें इस केस की कंप्लीट डिटेल्स हासिल करने के लिए किसी ऐसे इंसान की तलाश करनी होगी जो रूप बदलने में माहिर हो। अब सोचना ये है कि आखिर वो हमें मिलेगा कहाँ। चंद्रशेखर की इन बातों से ना रॉ का शांत और खुफिया हेडक्वार्टर गूंज जाता है। वहीं इस चर्चा के बाद चंद्रशेखर विजय को एक टास्क अलॉट करता है, जिसमें उसे एक ऐसे इंसान की तलाश करनी है जो रूप बदलने में माहिर हो। पर विजय ने रॉ में मौजूद सभी एजेंट्स की जानकारी जुटा ली। हालांकि कोई भी एजेंट रूप बदलने में उतना तेज नहीं है जितनी इस केस को जरूरत थी। वहीं एक दिन विजय अपने घर की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में ना एक शख्स दिखाई देता है जो अपने असिस्टेंट को गुंडे बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। विजय अपनी गाड़ी को रोक देता है और एक तरफ पार्क करता है। सड़क के उस पार चल रहे तमाशे को गौर से देखने लगता है। विजय को ऐसा करते करीब आधा घंटा गुजर जाता है, जिसमें उस शख्स ने कई तरह से अपने भेष को ऐसे बदला कि सामने वाले को उसकी असली आइडेंटिटी पर ही शक होने लगा था। अपने असिस्टेंट को ट्रेन कर रहा वो शख्स विजय की नजर में आ जाता है। वो सीधा अपनी गाड़ी को घुमाकर उस शख्स के पास ले जाता है और वहां पर जाकर रोक देता है। वो ऐसा कर उस शख्स को ना अपने पास बुलाता है। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? वो आदमी विजय से कहता है, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। विजय की बातों को सुन के वो शख्स अपने असिस्टेंट को वापस अपने थिएटर में भेज देता है, जो बस थोड़ी सी ही दूरी पर स्थित था। विजय को उस आदमी से बात करने पे पता चलता है कि उस आदमी का नाम राजवर्धन ठाकुर है, यानी शाहरुख खान, और वो पेशे से ना सीनियर थिएटर आर्टिस्ट है जो रूप बदलने में काफी ज्यादा माहिर है। विजय उसे देख समझ जाता है कि राज ही अब उसकी जरूरत को पूरा करने वाला है, और इसी वजह से वो राज को कन्विंस करता है कि वो उसके सीनियर चंद्रशेखर से आकर मिले। वहीं राज के सामने चंद्रशेखर खुद को एक बिजनेसमैन बताता है, जिसे अपने बेटे के लिए ना एक बड़ी पार्टी होस्ट करनी है। वहीं पार्टी की थीम थिएटर है और इसी वजह से उसे रूप बदलने वाला एक माहिर आर्टिस्ट की तलाश है। राज अपने टैलेंट को चंद्रशेखर के सामने खुशी खुशी पेश करता है। वो एक के बाद एक रूप बदलता है, जैसे कि ऐसा करना ना उसके बाएं हाथ का खेल हो। चंद्रशेखर राज को देख एक मुस्कान छोड़ते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर राज को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुनकर राज के होश उड़ जाते हैं। असल में चंद्रशेखर राज को रॉ में एक एजेंट बनाना चाह रहे थे, ताकि वो उसका इस्तेमाल डॉन अयंगर के मर्डर केस में कर सके। हालांकि राजवर्धन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि राज को ऐसे किसी काम का हिस्सा नहीं बनना। चंद्रशेखर राज की बातों को सुन अपने पॉकेट से एक गन निकालकर राज पर पॉइंट कर देता है और उसे ये धमकी देता है कि तुम्हारे पास ना सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम हमारी मदद कर कर एक एजेंट बन जाओ या फिर मर जाओ, क्योंकि तुम अब रॉ और हमारा सारा राज जानते हो। इसी वजह से हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते।
राज, जो अपने ऊपर गन देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, वो चंद्रशेखर के लिए काम करने के लिए राजी भी हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या राजवर्धन ने सच में चंद्रशेखर की बात मान ली है या वो कर रहा है कुछ प्लान? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।